वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसेशन। ठीक है, अब सेंसेशन जो है ये क्या होती है? सेंसेशन होती है आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है उसे आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो सेंस करते हैं। ठीक है, आपके पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? ठीक है, पाँच आपकी सेंसेस हैं। ठीक है, और उनके ज़रिए से आप इन्वायरमेंट से बहुत कुछ रिसीव करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप इन्वायरमेंट से किसी भी चीज़ को रिसीव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन देखें तो साइकोलॉजिस्ट सेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो कि आपको स्टिमुलेट करती है, आपके सेंस ऑर्गन्स को जो है वो स्टिमुलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं सेंसेशन की। ठीक है, हम जो भी चीज़ जो है एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। अब सेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान जो है वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करता है। वो लाइट हो सकती है स्टिमुलस, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकती है। ठीक है, जितने भी आपके सेंस, टच हो सकता है स्टिमुलस। ठीक है, जो भी चीज़ है, जैसे आइज़ के लिए, आइज़ आपका सेंस ऑर्गन है, उसके लिए स्टिमुलस क्या होगा? लाइट। ईयर आपका सेंस ऑर्गन है, उसके लिए स्टिमुलस क्या होगा? साउंड। ठीक है, अब जैसे नोज़ वो आपका सेंस ऑर्गन है, उसके लिए स्टिमुलस क्या होगा? स्मेल। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगी वो स्टिमुलस कहलाएगी। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं स्टिमुलस के सेंसेशन के होने के लिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के सेंसेशन के? सबसे पहले तो उसमें आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होती है वो चीज़ होती है, वो एनर्जी होती है जो कि आपके सेंस ऑर्गन में एक रिस्पांस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते। अगर लाइट नहीं है तो आपकी आइज़ क्या रिसीव करेंगी? ठीक है, अगर साउंड नहीं है तो आपकी ईयर्स क्या रिसीव करेंगी? ठीक है, एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, ये कई किस्म के हो सकते हैं, लाइट पे, साउंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, जी आपके सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेंस ऑर्गन है और उसका स्टिमुलस फिर उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके आगे हम देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसीव से निकला है रिसेप्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें जो स्टिमुलस है उसके आगे दो चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ये पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? वो मिनिमम इंटेंसिटी एक स्टिमुलस की जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए, आप इसे डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इट टू बी डिटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ कि आपने बताना है कि एक साउंड प्रूफ रूम है। ठीक है, अब उसके अंदर सब्जेक्ट को बहुत सी साउंड प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की होती हैं, वो साउंड बहुत हल्की हल्की हैं। ठीक है, वो उनको सुन भी नहीं सकता। अब इतनी हल्की सी आवाज़ जो उसे सुनाई देगी वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगी। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल भी है मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं और वो लाइट डिटेक्शन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसे कहता है आपने बताना है डार्क रूम में कब आपको लाइट नज़र आती है। ठीक है, अब वो उसे कहेगा कि जब भी आपको थोड़ी सी भी लाइट नज़र आएगी तो आपने मुझे बताना है। तो वो थोड़ी सी लाइट जो एक डार्क रूम में एक बंदे को नज़र आती है, यानी कि वो डिटेक्टेबल होती है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, बहुत थोड़ी सी लाइट जो वो डिटेक्ट कर सके, जिसे वो ढूंढ सके, जिसे वो देख सके। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, बहुत छोटा लेवल। ठीक है, हाई लेवल नहीं होता। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब ये भी एक, अब आप कहेंगे कि थ्रेशोल्ड दोनों चीज़ें, तो इसमें डिफरेंस क्या है? एबिलिटी टू ट्रैक डिफरेंसेस इन स्टिमुलेशन लेवल्स। ये जो स्टिमुलेशन लेवल आपके पास होंगे उनके दरमियान डिफरेंस देखना। आपके पास दो स्टिमुलेशन लेवल होंगे। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं और एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी शुगर जो है वो एक कंटेनर में डाल देता है जिसके अंदर पानी है। ठीक है, प्लेन वाटर है। अब उसने उसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी शुगर डाल दी। ठीक है, अब उसे कहेगा कि आप इसको पिएं और बताएं कि कब आपको जो है ना वो स्वीटनेस फ़ील होती है, कि आप ये पानी जो है वो स्वीट हो गया है। ठीक है, तो वो जो है वो स्वीट टेस्ट जो आप फील करेंगे उसे हम कहेंगे डिफरेंस थ्रेशोल्ड। एज़ कम्पेयर टू प्लेन वाटर जो आपको स्वीट टेस्ट फील होगा वो होगा डिफरेंस। ठीक है, यानी कि आप बता सकेंगे कि हाँ अब इसमें स्वीट टेस्ट आ रहा है। ठीक है, प्लेन से थोड़ा बेहतर, ये नहीं कि बिल्कुल उसमें इतनी ज़्यादा आपने शुगर हिला दी या इतना ज़्यादा उसको मीठा कर दिया कि वो तो वैसे ही फ़र्क पता चल जाएगा। स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो आपके ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स
रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। आपके आइज़ में भी रिसेप्टर्स होते हैं, नोज़ में भी रिसेप्टर्स होते हैं, और आपके ईयर्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, स्किन पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस फॉर विजन इज़ द लाइट, ठीक है, यानी कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि नज़र आपको जो देखते हैं उसके लिए क्या स्टिमुलस होगा, लाइट होगी। ईयर के लिए क्या होगी, साउंड होगी, ठीक है। अब ये ट्रांसडक्शन ऑफ कोड क्या होती है। अब ये जो स्टिमुलस आप रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, स्टिमुलस एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू न्यूरल इम्पल्स, इसको जो न्यूरल इम्पल्स में आपके सेंस ऑर्गन इसको चेंज करते हैं, ठीक है। न्यूरल इम्पल्स में जब ये चेंज हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। द रिसेप्टर इज़ अ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर है। फर्स्ट द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, दे ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्सेस, ठीक है, यानी कि आपने एनवायरनमेंट से किसी चीज़ को रिसीव किया, अब उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाना है, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। न्यूरल इम्पल्स आर द सेम and follow specific nervous system route to the areas of the brain where electrochemical information is perceived and acted upon, ठीक है। ब्रेन जो है वो आगे एक्शन लेता है, ठीक है। सेंसरी अडॉप्टेशन क्या होती है, अडॉप्टेशन का मतलब तो ये होता है ना कि माहौल के साथ ढल जाना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी अडॉप्टेशन क्या होगी कि आप सेंसरी अडॉप्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेंसरी एक्सपीरियंस डिक्रीज विद कंटिन्यूड एक्सपोजर टू स्टिमुलस। जब आप एक चीज़ से मुसलसल एक्सपोज होते रहते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर वो चीज़ आपको इतनी फील नहीं होती। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर गोभी बन रही है, ठीक है, कैबेज, अब क्या होगा, उसकी स्मेल एकदम से आपको बहुत तेज़ आती है। फिर जैसे आप बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक तो आपको उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से अडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो आदी हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन।